हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पार्ट 1, 2 और 3 का प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, मेहनत करने वाले मनुष्यों के मिलकर कदम बढ़ाने से सागर और पर्वत क्या करते हैं? उत्तर, मेहनत करने वाले मनुष्यों के मिलकर कदम बढ़ाने से सागर रास्ता छोड़ देते हैं और पर्वत शीश झुका लेते हैं। 2. मेहनती व्यक्तियों का रास्ता और मंजिल कौन सी होती है? उत्तर, मेहनती व्यक्तियों का रास्ता नेक और मंजिल सच की होती है। तो अब हम लोग पार्ट 2 करेंगे। पहला प्रश्न है, महिपाल सिंह द्वारा छपे गए साप्ताहिक समाचार पत्र में क्या क्या छपता था? उत्तर, महिपाल सिंह द्वारा छपे जाने वाले 32 पृष्ठों के साप्ताहिक अखबार में कविताएं, कहानियाँ तथा गांव और किसानों से जुड़ी अनेक जानकारियाँ व्यवस्थित रूप से छपी रहती थी। दूसरा प्रश्न है, महिपाल सिंह ने लेखक को अपने घर आने का निमंत्रण क्यों दिया? उत्तर, महिपाल सिंह और अखिलेश शर्मा के बीच साल डेढ़ से पत्राचार के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान हो रहा था, जिसके कारण दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया था। इसीलिए महिपाल सिंह ने लेखक को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। तीसरा क्वेश्चन है, महिपाल सिंह से मिलने के बाद लेखक के मस्तिष्क में कौन से प्रश्न कौंधने लगे? उत्तर, महिपाल सिंह से मिलने के बाद जब अखिलेश शर्मा ने उनके कंधे तक कटे दाएं हाथ को देखा तो उन्हें यह संदेह होने लगा कि मेरे पास सुंदर लिखावट में आने वाली चिट्ठियाँ को लिखने वाले क्या यही व्यक्ति है? चौथा प्रश्न है, महिपाल सिंह ने बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास किस प्रकार किया? उत्तर, 4-5 वर्ष तक लगातार बाएं हाथ से लिखने का प्रयास करते रहने के बाद महिपाल सिंह की लिखावट सुंदर बनी। उनकी लिखावट की विकास यात्रा में पहले वे टेढ़े मेढ़े अक्षर, दूर दूर अक्षर, अलग अलग अक्षर, फिर सुधरे हुए अक्षर और फिर गोल गोल सांचे में ढले हुए अक्षर लिखने लगे। तो अब हम लोग पार्ट 3 का प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत क्यों दिया? उत्तर, दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को आने का संकेत दिया क्योंकि बादल गरजने लगे थे, बिजली चमकने लगी थी और कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू होने वाली थी। उन्हें डर था कि बच्चे बारिश में भीग ना जाए। दूसरा प्रश्न, दादाजी ने बारिश का आनंद कैसे लिया? उत्तर, दादाजी ने बारिश का आनंद बच्चों के सवालों का जवाब देते हुए तथा चाय और गरम गरम पकौड़े खाते हुए लिया। फिर तीसरा प्रश्न, पाला क्या होता है? सर्दियों के मौसम में खेतों में सुबह सुबह बर्फ़ की एक चादर सी दिखाई देती है, इसे ही पाला कहते हैं। जब ठंड अधिक पड़ने लगती है तो हवा में मौजूद भाप जम जाती है और यही बर्फ़ के चादर के रूप में दिखाई देती है। अब हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे, हिमपात कहाँ और कब होता है? शीत ऋतु में अधिक ठंड के कारण वहाँ के वायुमंडल में भाप बर्फ़ का रूप ले लेती है। यही बर्फ़ जब पहाड़ों पर बरसती है तो इसे ही हिमपात कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।